इस फिल्म का जो कुछ भी आया है वो लोगों को पसंद आया है। वो टीजर हो, ट्रेलर हो, गाना हो, सब कुछ लोगों को पसंद आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म को बहुत ही बड़ी ओपनिंग लगने वाली है और ये फिल्म 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करने वाली है। शाहरुख खान साहब की आने वाली फिल्म डंकी के बारे में, इस फिल्म का ड्रॉप 5 रिलीज हो गया है, यानी कि शाहरुख खान का एक और गाना रिलीज होने वाला है और जो इसका टीजर है बहुत ही बढ़िया है। आप सभी जानते हैं कि इस साल में शाहरुख खान की 2 फिल्में रिलीज हुई, पठान और जवान, दोनों ही ब्लॉकबस्टर रही। तो क्या डंकी भी ब्लॉकबस्टर होगी? इस फिल्म की जो पृष्ठभूमि है वो है पंजाब। तो पंजाब के खेतों के बीच में एक ट्रेन जा रही है और उसमें से शाहरुख खान बाहर झांकता है और वो बात करनी शुरू करता है। मैं और आप मिलकर यही समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबाओ। शाहरुख खान बताता है कि इस फिल्म की कहानी 1995 में शुरू होती है, जब वो एक गांव लट्टू में आता है जहां उसको 4 दोस्त मिलते हैं जो सभी लंदन जाना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब के बच्चे का यही सपना होता है कि जैसे ही वो बड़ा हो वैसे ही विदेश चला जाए। इन्हीं दोस्तों में है एक कल्लू भाई और दूसरी पेप्सी पन्नू। और पंजाब के ये नौजवान विदेश जाने के लिए कुछ भी करते हैं, कभी कभी तो इल्लीगली भी जाते हैं, कभी कभी तो जान पर खेलकर भी जाते हैं। पंजाब में शायद ऐसे 10% बच्चे भी नहीं होंगे जो विदेश नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि वो अगर विदेश जाएंगे तभी कामयाब हो सकते हैं। तो विदेश जाने का भूत सवार होता है उनके सर पर। इस एक सीन से पता चलता है कि भाई फिल्म में इन लोगों को बहुत सारे फ्रॉड्स मिलेंगे जो इनको कहेंगे कि वो इनको विदेश भेज देंगे, लेकिन शायद वो इनको विदेश नहीं भेज पाएंगे। तो अब शाहरुख खान और उसके दोस्त मिलकर विदेश जाना चाहते हैं और इनको मिलता है बोमन ईरानी, जो इनको कहता है कि भाई मैं आपको विदेश भेज दूंगा, लेकिन आप लोगों को इससे पहले इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो अगर हमें लंदन जाना है तो ये क्यों पूछ रहे हैं कि हमें इंग्लिश आती है क्या? अब शाहरुख खान कहता है कि भाई अंग्रेजों ने हमारे देश पर 100 साल तक राज किया, जब वो यहां आए थे तो हमने तो उनसे नहीं पूछा था कि भाई आपको हिंदी आती है क्या? तो इसका मतलब यह है कि फिल्म में सभी सेंटिमेंट्स और इमोशंस को यूज किया गया और जाहिर सी बात है विदेश इल्लीगली जाना खतरे से खाली नहीं है, कहीं भी रास्ते में जान जा सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई मुंबई से उठे और दिल्ली पहुंच गए। अब ट्रेलर में जो दिखाया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी एजेंट इनको लीगली विदेश नहीं भेज पाता है और फिर ये डिसाइड करते हैं कि भाई इल्लीगली ये लंदन जाएंगे। तो ये सभी दोस्त विदेश जाने के लिए वो खतरा मोल लेते हैं और ये लोग इल्लीगली लंदन में घुसना चाहते हैं। इसके आगे ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है, शाहरुख खान को अरेस्ट किया गया है वगैरह वगैरह। जाहिर सी बात है रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आई होंगी और हो सकता है कि रास्ते में 1-2 मर भी गए हों। और फिर आता है क्लाइमैक्स सीन, यानी 25 साल के बाद शाहरुख खान एक रिच आदमी बन गया है जिसका नाम है हरदयाल सिंह। जैसे कि गदर 2 एक एक्शन फिल्म थी, पठान एक एक्शन फिल्म थी, जवान एक एक्शन फिल्म थी। तो ये ट्रेलर देखने के बाद पता चलता है कि ये फिल्म उन बाकी सभी फिल्मों से अलग है जो इस साल ब्लॉकबस्टर हुई है और अब एनिमल बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है जो बिल्कुल ही अलग। तो कहने का मतलब यह है कि डंकी में उन फिल्मों जैसा कुछ भी नहीं है जो पर्दे पर इमोशन उतारने में माहिर है, लेकिन इस फिल्म को बनाया है राजू हिरानी ने, जो बहुत ही कमाल का डायरेक्टर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि राजू हिरानी ने इस फिल्म में ऐसा इमोशन दिखाया होगा कि हर दर्शक इस फिल्म में 2-4 दफा तो जरूर रोए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म की कहानी बहुत जबरदस्त होगी, इसमें इमोशन भी होगा और रिलेशन भी होगा। पब्लिक को उनकी फिल्म देखनी है, वो भले ही कैसी भी फिल्म हो। तो ये गारंटी है कि डंकी को बहुत बड़ी ओपनिंग मिलनी ही मिलनी है। शाहरुख खान की पिछली 2 फिल्म पठान और जवान बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है और यही वजह है कि आज की तारीख में उनका स्टारडम बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त क्रेज है उनका पब्लिक के बीच में। और पब्लिक को पता चलता है कि भाई ये फिल्म तो बहुत ही कमाल की फिल्म है, इस फिल्म में तो बहुत जबरदस्त स्टोरी है, इस फिल्म की कहानी बहुत ही इमोशनल है। तो जाहिर सी बात है अगले दिन से और भी ज्यादा पब्लिक थिएटर्स में जाना शुरू कर देगी। तो अगर डंकी को 60-70 करोड़ की बड़ी ओपनिंग मिलती है और आपको पता है कि फिल्म क्रिसमस के टाइम पर रिलीज हो रही है, तो कम से कम 10-12 दिन तक छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। इस वक्त में पब्लिक फुल हॉलिडे के मूड में होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय है, इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर ऐसे छुट्टियों के टाइम में शाहरुख खान की फिल्म देखने को मिल जाए तो जाहिर सी बात है हर कोई देखेगा ही देखेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह फिल्म 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस इंडिया में करेगी ही करेगी, हो सकता है 600 करोड़ का बिजनेस भी कर ले। और अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव